शुभ संध्या, राधे राधे। आप लोगों का पुनः एक बार पॉलिटी के इस क्लास में स्वागत करते हैं। तो आप लोग आ जाइए। और आज पॉलिटी की ये आपकी एमसीक्यूज की 35 नंबर की क्लास है। जैसा कि हम लोगों ने आरओ और आपका वीडियो और आपका लेखपाल लोअर जहाँ पे भी आपकी जो है आपका जीएस पूछा जाता है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो एमसीक्यूज क्लास बहुत शानदार तरीके से चल रही है। तो जैसा कि आरओ के लिए आपका आरओ का एग्जाम संभावित अप्रैल लास्ट में संभावित है, या फिर अप्रैल लास्ट या मई के पहले सप्ताह तक जाने की उम्मीद है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका जो है प्रैक्टिस चल रहा है। पॉलिटी का एमसीक्यू समाप्त होने वाला है, तो कोशिश करेंगे कि जो है या तो दूसरे सब्जेक्ट लगाएं या फिर और जैसे आप लोग कहेंगे उस अनुसार जो है, और या तो एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए हम लोग जो है जी आई ओनली सक्सेस जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। ओजीए वाले वेरी गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी वेरी गुड इवनिंग सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आरपी मोटिवेशन जी वेरी गुड इवनिंग, सभी का हम जो है अपने इस सेशन में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अब पॉलिटी के एमसीक्यूज के आज जो है हमारा ये जो है जो कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, कुछ जो है उसके बारे में कुछ हम लोग प्रावधान जो बताया गया है इनकी अपने कहा जाए जो है कुछ जो अपनी जनजातियां हैं उनके आयोग और उनके कुछ बारे में प्रावधान जो किए गए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, आइए इस प्रश्न पर चर्चा हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है यह प्रश्न, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, पहले नंबर का प्रश्न है। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी जाति जो है तथा जनजाति को जो है अनुसूचित जो है जाति या अनुसूचित जनजाति जो है घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न जो है संवैधानिक प्राधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पर संवैधानिक प्राधिकारी की बात की जाए तो आपका संवैधानिक प्राधिकारी कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा, या समाज कल्याण मंत्री होगा, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो है आपका अध्यक्ष होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 1 है। तो जो बात की जाए यहाँ पर जो सक्षम प्राधिकारी होता है आपका भारत का जो है राष्ट्रपति होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होगा वही जो है सक्षम प्राधिकारी होता है। भारत का राष्ट्रपति कोई भी जाति हो कोई भी जनजाति हो उसको जो है बहुत शानदार ओजीए वाले ओनली सक्सेस जी ए आंसर आ रहा है। कोई भी जो है जाति हो या कोई भी जनजाति हो उसको जो है आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में घोषित करने के लिए जो आपका राष्ट्रपति महोदय हैं, ये जो है राज्यपाल की परामर्श से यहाँ पर जो है जो राज्यों के जो है आपके जो राज्यों के जो है राज्यपाल महोदय होते हैं, जो राज्यों के यहाँ पर राज्यपाल महोदय होते हैं, उनके जो है उनकी जो है कहा जाए सिफारिश पर जो है आपके आर्टिकल जो है यहाँ पर 341 एक में जो है एक के तहत जो है उनको जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति घोषित करते हैं। और बात की जाए यहाँ पर आर्टिकल 341 के जो है सब क्लास 2 के अंतर्गत इनको अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी घोषित करते हैं और इनको एससी घोषित करते हैं। ये आपका है। और राष्ट्रपति जो है किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत इनको अधिकार होता है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग जी, यहाँ पर ये जो है आपका एससी एसटी दोनों इसी अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है। बात की जाए आर्टिकल जो है आपके 300 यहाँ पर 41(2) के अंतर्गत संसद जो है इनको विधि बनाकर यहाँ पर संसद जो है विधि बनाकर जो है इनको शामिल करती है। विधि जो है बनाकर आपको जो अन्य जातियां हैं उनको एससी एसटी में शामिल करती है। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा संसद का जो है अधिकार होता है आपके 341(2) के अंतर्गत। बात की जाए राष्ट्रपति जी, पायल जी वेरी गुड इवनिंग। बात की जाए राष्ट्रपति का, जो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया गया है, यहाँ पे अधिकार की बात की जाए तो यह आर्टिकल आपके 342 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है कोई अधिकार है कि वह जो है जो जातियां हैं उनको जो है एससी, बात की जाए जो एससी और एसटी की श्रेणी में घोषित करना है तो राष्ट्रपति आपके 342 के अंतर्गत करेंगे। और राज्यपाल उसकी जो है बात की जाए उसकी अनुशंसा करने की बात की जाए तो ये जो है 300 आपके 41(1) के अंतर्गत एससी एसटी करेंगे। और जो है संसद जो है आपका 341(2) के तहत विधि बनाकर इनको शामिल करेगी। ये आपका पहले प्रश्न की व्याख्या हुई। जी पायल जी बहुत शानदार आंसर आ रहा है, ए आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। आप लोग निम्नलिखित में से किस प्रदेश
कौन से प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है, अर्थात यहाँ पर एसटी की बात की गई है। सबसे ज़्यादा एसटी की संख्या कहाँ पर है, आपके बिहार में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है या आंध्र प्रदेश में है, बात की जाए। इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो इस प्रश्न में जो है सबसे ज़्यादा जो है बात की जाए अनुसूचित जो है जनजाति की, तो संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर आंसर देंगे हम लोग। तो सबसे ज़्यादा संख्या आपकी यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश आपका एमपी हो जाएगा, एमपी इज द राइट आंसर जी, एमपी हो जाएगा। एमपी आपका होता है, एमपी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। एमपी के बाद आपके यहाँ पर महाराष्ट्र आता है, एमएच महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के बाद आपकी यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर बिहार आ जाएगा। उसके बाद आपका देखा जाएगा महाराष्ट्र और उड़ीसा, नहीं माफ कीजिए, महाराष्ट्र उड़ीसा, और आपका यहाँ पर राजस्थान आता है, राजस्थान आता है। ये आपका क्रम होता है। सबसे अधिक महाराष्ट्र, फिर आपका माफ कीजिएगा सबसे अधिक एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर आपका राजस्थान का नंबर आता है। यहाँ पर है आपके ये आंकड़े 2011 की जनगणना जो आंकड़ा है, आंकड़े की बात की जाए, ये आंकड़े आपके जो 2011 की जनगणना है, 2011 की जो है आपकी जनगणना के जो आपकी जनगणना है उसके अनुसार ये आंकड़े दिए गए हैं। तो आपका आंसर जी पायल जी, बी आंसर हो जाएगा। वो जी वाले बी ओनली सक्सेस जी, बी आंसर हो जाएगा। एमपी मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से किसमें जो है, किसमें किसी जाति के लिए आरक्षण नहीं है, नहीं की बात की गई है। इसमें क्या है, इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें क्या कहा गया है, राज्यसभा में या फिर आपके विधान परिषद में या फिर जम्मू कश्मीर विधानमंडल में या उपयुक्त में से सभी, इन सब में। जी अंजलि जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। तो इसका आंसर करिएगा, यहाँ पर बताइएगा कि कहाँ पर जो है आपके जो जातियों के आरक्षण की बात की गई है, वहाँ पे जातियों का आरक्षण नहीं है जी। बात की जाए यहाँ पर बात की जाए, क्या राज्यसभा है, क्या राज्य विधानमंडल है, सॉरी माफ कीजिए, क्या विधान परिषदें हैं। तो जी यहाँ पर बात की जाए जो आपका राज्यसभा और विधान परिषद, इसमें दोनों हो जाएंगे, क्योंकि जो है जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा में यहाँ पर प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है, प्रदेश का प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पर सभी जो है प्रदेशों का जो है, प्रदेशों का आपका प्रतिनिधित्व होता है, इसमें प्रतिनिधित्व होता है, प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। इसमें जो है जाति के आरक्षण की बात नहीं की गई है। जी सीए, जी मान ली सक्सेस जी सी, और आपका माफ कीजिए आपका यहाँ पर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे इस विकल्प में ए और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर विधान परिषद और आपके राज्यसभा, यहाँ पर प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। और यहाँ पर बात की जाए जो आपकी विधान परिषदें हैं, इसमें जो है बात की जाए तो हर समूहों का बात की जाए, विधान परिषद जहाँ जहाँ जिस भी प्रदेश में है, जिस भी प्रदेश में विधान परिषदें हैं, वहाँ पर जैसे अपने उत्तर प्रदेश में बात की जाए, यूपी में बात की जाए तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसमें से जो है कुछ सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, जो निर्वाचित विधायक हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और कुछ सदस्य आपके जो है यहाँ पे बात की जाए, कुछ सदस्य जो है स्नातक जो है, जो स्नातक होते हैं, स्नातकों के द्वारा, स्नातक जो है होते हैं, स्नातक के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ जो है जो शिक्षक होते हैं आपके शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं, शिक्षक के द्वारा चुने जाते हैं। और जो है बात की जाए शिक्षक के द्वारा, स्नातक के द्वारा, और बात की जाए यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं। और बात की जाए यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर विधायक चुने जाते हैं, जो विधायक चुने जाते हैं, अर्थात जो विधायक चुने जाते हैं, इन विधायकों के द्वारा कुछ सदस्यों का जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इनका चुनाव किया जाता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, ए एंड बी बोथ हो जाएगा। यहाँ पर इस ऑप्शन में ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इसका आंसर करने के बाद हम लोग आगे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आगे का प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है। चलिए बात की जाए यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न में क्या बोला गया है, अनुसूचित जातियों, यहाँ पर अनुसूचित जातियों, और बात की जाए यहाँ पर अनुसूचित जो है जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान यहाँ पर संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए बताइएगा, क्या आपके 338 और 338 ए में किया गया है,
क्या जो है 334 में किया गया है, क्या 337 में किया गया है, या 339 में किया गया है? चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। जी आलोक प्रताप सिंह जी, यूपी बिहार महाराष्ट्र, आप तेलंगाना, 6 स्टेट में विधान परिषद। जी बहुत शानदार आलोक जी, विधान परिषदें जी 6 राज्यों में हैं, बहुत शानदार, 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं आंसर। तो चलिए इसकी बात की जाए तो आपका यहाँ पर बात की जाए जो आपका 300 आपके 38 है, इसमें बात की जाए एससी आयोग की बात की गई है आपके, जो यहाँ पर एससी आयोग की बात की गई है। और बात की जाए जो आपका 338 ए है, इसमें जो है एसटी आयोग की बात की गई है, एसटी आयोग की बात की गई है। एसटी आयोग का प्रावधान की बात की जाए तो एसटी आयोग जो है आपका 89, एसटी आयोग आपका 89वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 2003 का था, इसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। जी बात की जाए, बहुत शानदार आलोक जी, इसको आपका जो 89वां आपका 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का था, इसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया, इसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार एनसी जी, बहुत बढ़िया आलोक जी, बहुत बढ़िया आ रहा है। एनसीएससी है, एनसीएसटी है, और आपका एनसी जी ओबीसी जी, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी सभी के आयोग का जी आपका ओबीसी आयोग की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 338 आपके बी हो जाएगा। बहुत शानदार जो आपका ओबीसी आयोग है, यहाँ पर ओबीसी आयोग की बात की गई है। बहुत शानदार आलोक जी, बहुत बढ़िया आलोक जी, बहुत बढ़िया आप बताए हैं, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया है 5 नंबर का प्रश्न में, इसमें देखिए कौन सा संवैधानिक निकाय है, इसकी चर्चा की जाए तो इसमें कौन सा संवैधानिक निकाय है। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, बताइए इसमें कौन सा आपका संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय की बात की जाए तो कौन सा संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जो है जांच एजेंसी, या भी बात की जाए आपके यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी बात की जाए तो चलिए बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा। बात की जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार, इसका आपका गठन 1993 में किया गया है, ये एक अधिनियम के द्वारा किया गया है जी, इसको एक अधिनियम के द्वारा किया गया है। बात की जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, इसका जो है हमारे अनुच्छेद जो हमारे संविधान में इसका प्रावधान आपके आर्टिकल जो है बात की जाए 338 जो है ए में किया गया है, अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की। और बात की जाए ये जांच एजेंसी, ये भी एक प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ये भी संसदीय प्रावधान के अंतर्गत किया गया है जी। ओनली 2, बहुत शानदार, ओनली 2 हो जाएगा। बात की जाए केवल इसमें से 2 हो जाएगा, केवल आपका 2 हो जाएगा, बहुत शानदार आंसर, ओनली 2 हो जाएगा इसमें, ओनली जो है 2 आपका हो जाएगा, 2 नंबर कथन सही है, केवल यही होगा आपका। तो ये आपका ये संसदीय प्रावधान द्वारा किया गया है, संसदीय जो है आपका प्रावधान द्वारा इसका किया गया है। बहुत शानदार, ओनली 2 हो जाएगा आपका आंसर जी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो है इसमें मिलान करना है आपका, इसमें आपका मिलान करना है तो चलिए इसमें मिलान करते हैं। ये आपका 1992 है, ये आपका यहाँ पर ये 1992 है, 1992 यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसको मिलान करिए, मिलान करने की बात की जाए तो चलिए इसको मिलान करिए, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अधिनियम, और बात की जाए यहाँ पर बाल मजदूर अधिनियम, और बात की जाए आपके यहाँ पर इसका जो आपके निःशक्तजन या समान जो है अधिकारिता जो है संरक्षण अधिनियम जो है, या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसमें बात की जाए आपके इसको जो है आपका जो अल्पसंख्यक आयोग है ये आपका कब हुआ था? ये आपका अल्पसंख्यक आयोग 1992 का है। उसके बाद बात की जाए ये आपका जो आपका ये समान संरक्षण वाला है ये आपका 1995 का है, अर्थात यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। और बात की जाए यहाँ पर आपके जो बाल मजदूर है, बाल मजदूर अधिनियम आपका 1986 का है जी, बाल मजदूर अधिनियम 1986 का है।
और बात की जाए यहाँ पर जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है यह आपका 1993 का है, तो ये आपका हो जाएगा 4। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, बात की जाए यहाँ पर 4 3 2 1, 4 3 2 1, पायल जी का आंसर बी आ रहा है, बहुत शानदार। 4 3 2 1 हो जाएगा आपका आंसर, बी इज द राइट आंसर। 4 3 2 1 इज करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा आपका जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए पिछड़ी जाति आयोग का प्रथम सभापति कौन थे? जो पिछड़ी जाति थी आपकी, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जो है आपके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, या फिर बी.डी. शर्मा, या फिर बी.आर. अम्बेडकर की बात की जाए तो चलिए इसका आंसर करिएगा। बात की जाए यहाँ पर जो आपका यहाँ पे बात की जाए जो काका कालेलकर जी थे, काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहली बार काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में जो है 1953 में एक आयोग का गठन किया गया था जो पिछड़ी जातियों के लिए था, जो ओबीसी के लिए किया गया था। और काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बी हो जाएगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जी, पायल जी का आंसर बी आ रहा है, बहुत शानदार आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर करिएगा। संयुक्त राष्ट्र जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए यहाँ पर जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन थे? स्वामी विवेकानंद या अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी बात की जाए यहाँ पे बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार जो है हिंदी में अभिभाषण देने वाले कौन थे? बात की जाए यहाँ पर जो शिकागो में एक विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था, शिकागो में एक विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था, वो 1893 में जो आपका बात की जाए शिकागो में एक विश्व हिंदू बात की जाए विश्व हिंदू जो है संगठन जो है उसका सम्मेलन किया गया, विश्व हिंदू सम्मेलन। यहाँ पर विश्व हिंदू सम्मेलन जो किया गया था उसमें पहली बार इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था आपके स्वामी विवेकानंद जी। बात की जाए यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की, अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमारे पहली बार बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी तो ये पहली बार जो है आपके जाकर वहाँ पर अभिभाषण दिए थे। ये 1977 में पहली बार 1977 में, और जो है दूसरी बार सन 2000 में जो है ये वहाँ के संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा को संबोधित किया था, वहाँ पर संबोधित किया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, जी ओनली सक्सेस जी, पायल जी का आंसर बी, ए नहीं होगा बी होगा। ये वहाँ पर विश्व हिंदू सम्मेलन था, बात की जाए विश्व हिंदू सम्मेलन था, वो विश्व हिंदी सम्मेलन में जो है आपके स्वामी विवेकानंद जी हैं उसको संबोधित किया था। बात की जाए यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए तो अटल बिहारी होंगे। तो यहाँ पर जो है आपका जी, ये आपका ए नहीं होगा पायल जी, वो विश्व हिंदू सम्मेलन था। अब बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है जी पायल जी उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। बात की जाए संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य कितने हैं? आप लोग बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसमें अस्थायी सदस्य देश कितने हैं और कौन कौन से देश हैं? आप लोग बताइएगा। उसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो स्थायी सदस्य की बात की जाए, यहाँ पर आपके जो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य की बात की जाए तो वो कितने हैं? आपके 5 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य की बात की जाए 5 सदस्य हैं। इसमें से कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। इसमें से एक हो जाएगा आपका यूएसए हो गया, दूसरा रूस हो गया, तीसरा आपका फ्रांस हो गया, यहाँ पर फ्रांस हो गया। और बात की जाए
चौथा जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, आपका ब्रिटेन हो जाएगा। और पांचवा बात की जाए अपना पड़ोसी जो रोज रोज जो डेली डेली क्या करता रहता है, डेली क्या कहता रहता है, चीन। ये जो है ये 5 जो है स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो जी यही है जिनको हम लोग कहते हैं कि किसी भी मामले में वीटो करते हैं तो इन्हीं 5 देशों के पास जो है पावर होती है, इन्हीं 5 देशों के पास उसकी पावर होती है वीटो करने की। जी बताइएगा पायल जी, बताइएगा ओनली सक्सेस जी, बताइएगा आलोक जी, ये बात आप लोगों को समझ में आई? चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। तो चलिए भारत सहित भारत, जर्मनी, जापान अन्य देश हैं, भारत, जर्मनी, जापान जैसे अन्य देश हैं, वो जो है स्थायी सदस्यता के लिए यहाँ पर जो है बार बार सिफारिश कर रहे हैं अन्य देशों के साथ। जैसे आपका यहाँ पर भारत हो गया, जर्मनी हो गया, ब्राजील हो गया, ये सभी लोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्य के लिए बार बार जो है जी बहुत बहुत शानदार। तो चलिए आपका प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा। विधि जो है ये एक जो है एक संगठन है जो है उसके द्वारा कोई सूचकांक जारी किया जाता है। ये सूचकांक बताइए, ये जो है विधि का नियम सूचकांक होता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइएगा। एम्नेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग या विश्व न्याय जो है परियोजना, इसमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है? या इंडेक्स जो है विधि न्याय जो होता है, विधि या नियम सूचकांक अर्थात रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये जो है विश्व जो है जो आपका विश्व न्याय परियोजना है या जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है। यह संगठन जो ये संगठन है, इस संगठन की बात की जाए तो यह संगठन आपके अमेरिका में है, अर्थात यूएसए में है, अमेरिका में है आपका ये संगठन, उसके द्वारा जो है यह जारी किया जाता है, ये अमेरिका में है। जी बहुत शानदार आलोक जी, बहुत शानदार आलोक जी, जी ओ जी वाले डी। तो चलिए हम लोग अगला जो है देखते हैं, ये अमेरिका में है। तो नेक्स्ट हम लोगों का आंसर देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है सो ये इसका आंसर करिएगा 10 नंबर का आंसर करिएगा। जी वर्ड जस्टिस पॉलिसी, जी आलोक जी वर्ड जस्टिस पॉलिसी, जी यहाँ पर WJP वर्ड जस्टिस पॉलिसी, बहुत शानदार आलोक जी, बहुत शानदार आपका आंसर आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं 10 नंबर का स्वेच्छा से किया गया आपका समझौता, यहाँ पर बताइएगा स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त जो है किया जा सकता है। पंडित नेहरू ने यह कथन किसके जो है सापेक्ष कहा है, इसका बताइए। पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित के किसको इंगित करता है? भारत का जो है यहाँ पर राष्ट्रमंडल जुड़ाव या फिर पंचशील समझौता या फिर शिमला समझौता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर करिएगा आप। चलिए बताइएगा। अक्की जी का ए आंसर आ रहा है। जी जो राष्ट्रमंडल का सदस्य के साथ जुड़ाव होना था, उसमें उस समय जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस समय बात की जाए देश आज़ाद होने के बाद जो उस समय ब्रिटिश की जो है जो गुलामी जो उनके जो कहते हैं उनके जो गुलाम देश थे उनके लिए एक संगठन जो था उसको जो है उसमें शामिल होना या न शामिल होना अब उस देश की जो है स्वेच्छा के अनुसार पे था, उस देश की स्वेच्छा पे था। तो उस समय कहा जाए तो उस समय जो भारत था, भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी, वे जो है अपनी स्वेच्छा से जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किए जो है। उसके बाद ये कथन उन्होंने कहा कि जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता हम अपनी स्वेच्छा से ले रहे हैं, ये किसी समझौते का जो है परिणाम नहीं है, ये कोई बाध्य नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, इसका कानून नहीं है कि जो एक बार सदस्य हो जाएगा वो ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटेन के जो है अधीन कार्य करेगा। एक स्वतंत्र संगठन है ये, इसके अनुसार जो है इन्होंने ये कथन कहा था। थोड़ी देर रुक जाओ बस। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर करिएगा। 11 नंबर के प्रश्न का आंसर करिएगा। राष्ट्रमंडल का कोई एक चार्टर है, वो राष्ट्रमंडल के कोई चार्टर या संधि जो है संधि समझौता नहीं है। या इसका दूसरा कथन क्या है कि सभी राज्य क्षेत्र देश जो किसी समय जो है ब्रिटिश जो है साम्राज्य के क्षेत्राधिकार में था,
या जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया, इसके बारे में आपका क्या विचार है? चलिए इस कथन का जो है आंसर करिए। इसमें कौन सा कथन सही है बताइएगा। केवल एक सही है, एक दो दोनों सही है, केवल दो सही है, ना एक सही है ना दो सही है। इसका आंसर करिएगा आप। 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर करिए, इसका क्या आंसर होगा बताइएगा। 11 नंबर के प्रश्न का इसमें बात की जाए, जो राष्ट्रमंडल का कोई एक चार्टर, संधि या संविधान नहीं है जी, या कोई जो है संविधान नहीं है, इसका कोई यहाँ पर एक जो है ऐसा कोई विधि की कोई फाउंडेशन नहीं है। इसमें जो है स्वेच्छा अनुसार जो है आप सदस्य रह सकते हैं या सदस्य नहीं रह सकते हैं, वे आपकी स्वेच्छा पे है। जो आपका यहाँ पर सदस्य जो है आप स्वेच्छा के अनुसार रह सकते हैं। सदस्य जो है अपनी जो है स्वेच्छा से इसकी सदस्यता ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बात सही है। बात की जाए सभी राज्य क्षेत्र या देश किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधीन थे, उनके अधीन थे, वो जो है राष्ट्रमंडल सदस्य बन गए नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कई देश ऐसे हैं जो वर्तमान में जो है वहाँ जो ब्रिटिश के गुलाम थे, जो ब्रिटेन के गुलाम थे, परंतु जो है वो राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं हैं। जिसमें से आपके कई देश हैं, जैसे बर्मा हो गया और कई देश हैं, ये जो है राष्ट्रमंडल के सदस्य अभी भी नहीं है। तो ये कथन आपका दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल एक कथन सही होगा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देते हैं। बहुत शानदार अक्की जी। नेक्स्ट देखते हैं, आपका 12 नंबर का प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है, इसको मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। चलिए इसको मिलाइए, इसको मिलाते हैं। देखिए क्या कह रहा है। उपाधियों का अंत जो है, जो उपाधियों का अंत है ये क्या है आपका। उपाधियों का अंत जो है दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपका मूल अधिकार है, अर्थात 3 हो जाएगा। और जो है ग्राम पंचायतों का गठन जो है ये आपके नीति निदेशक तत्व है, अर्थात 1 नंबर, ये आपके अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया है। या आपका आर्टिकल जो है आर्टिकल 18 में है, या आपका आर्टिकल जो है 40 में है। बात की जाए 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, उनके जो प्रतिपाल या उनके जो गार्जियन हो, उनके अभिभावक होंगे, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ये बात कहाँ गई है, ये बात आपके जो है मौलिक कर्तव्य में कही गई है, या आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 11वां है। और बात की जाए यहाँ पर इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये आपके संविधान के प्रारंभ में ही जो है आपका बात कही गई है। अनुच्छेद 1 में जो भारत का संघ है उसका राज्य क्षेत्र जी 2 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, और ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। तो कहा जाए 3 1 4 2, 3 1 4 2 कौन सा है, 3 1 4 2 आपका विकल्प बी हो जाएगा। बी के पक्ष में कितने लोग हैं, बी आलोक जी 4 1, 3 1 4 2, 3 1 4 2। बहुत शानदार आलोक जी, कीजिए, बहुत शानदार आपका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, इसको भी आपका मिलान करना है। 13 नंबर का इसको मिलान करिए। इसमें देखते हैं हम लोग, चलिए इसका क्या है। एक जो है ये कूट की सहायता से मिलान करना है। भारत के राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होता है, या फिर संसद के सदस्य या संघ के मंत्री, इसमें जो है इनकी शपथ के बारे में कहा गया है। ये शपथ किस तरीके से, इनका शपथ का क्या प्रावधान है, चलिए इसको देखते हैं। संघ के मंत्री क्या कहते हैं, सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते हैं, अर्थात 1 नंबर हो गया। और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन की बात कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जज जो होते हैं भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की बात करते हैं। तो ये आपके हो जाएगा। संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की बात कौन करता है बताइएगा। इसमें कौन सा होगा, इसका आंसर करिए। तो आपका डी में 1 हो जाएगा, और आपका ए में आपका हो जाएगा बी 2, ए में 2 कोई है, तो इसमें ए आपका जो है, ये आपका भारत के राष्ट्रपति जो है, ये आपका संविधान की जो है निष्ठा 3 हो जाएगा इसमें। और जो है आपका जो यहाँ पे कर्तव्यों की निर्वाह निष्ठापूर्वक, ये आपके जो है सर्वोच्च न्यायालय के जज हो जाएंगे। सूचना का जो है ये हो जाएगा। तो आपका सदस्य बताइएगा इसमें कौन सा होगा, आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर करिए आप लोग। ये तो नहीं होंगे, ए और आपका डी नहीं होगा, इसमें बी और सी में कोई एक होगा। बताइए कौन होगा, बी और सी में कौन सा होगा। तो आपका यहाँ पर जो है बी और सी में एक होगा। बताइए कौन सा होगा आंसर। 13 का सी अक्की जी कर रहे हैं, 13 का सी होगा। चलिए देखते हैं 13 का सी होता है। मिलाइए इसको, फिर से मिलाइए, कौन सा होगा इसका। 13 का सी होगा। संघ के मंत्री जो है सूचना की गोपनीयता के सदस्य लेते हैं, ये तो सही है, शपथ लेते हैं।
बात की जाए भारत के राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। जी, श्रद्धा और निष्ठा, ये 3 हो जाएगा। 3 और 1 कहाँ पे है? 3 और 1 ये आपका सी हो जाएगा। जी, सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और आपका ये 2 हो जाएगा। जी, आपका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी, शानदार। आलोक जी सर, बिल्कुल क्वेश्चन क्या है? बाइलिंगुअल क्वेश्चन। बाइलिंगुअल भाई देखते हैं, टाइपिस्ट महोदय से बात करते हैं कि दोनों जो है आपके क्वेश्चन दे। तो आपका यहाँ पर आपके आंसर 3 क्या हो जाएगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? तीसरा वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 3 4 2 1 सही है, 3 4 2 1। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करिए आप। घटनाओं पर विचार करना है। भारत के जो है किसी राज्य में सर्वप्रथम जो है लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी सरकार। और बात की जाए भारत का जो है उस समय सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक जो है बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर जो है स्टेट बैंक कर दिया गया। ये और आपका एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? और बात की जाए गोवा की स्वतंत्रता कब की गई? तो गोवा की स्वतंत्रता की बात की जाए तो आपका 1961 में किया गया था। बैंकों का जो है ये आपका एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसको बताइएगा। ये 1953 में हुआ था, 1953 में। और ये आपका 1900 जो है स्टेट बैंक का कब किया गया था? 1955 में। 1955 में किया गया था स्टेट बैंक का गठन। बात की जाए आपके साम्यवादी सरकार की, केरल में पहली साम्यवादी सरकार बनी थी। बताइएगा साम्यवादी सरकार कब बनी थी? ये आपका 1957 में बनी थी। 1957 में बनी थी केरल में, जो है केरल में साम्यवादी सरकार पहली बार बनी थी। तो चलिए इसको मिलान करते हैं, क्या आपका ये कथन सही है? चलिए इसमें से कौन सी घटना पहले हुई थी? कौन सी घटना आपकी पहले हुई थी? 1953 में एयर इंडिया। सी जो है पहले यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3। और उसके बाद बात की जाए यहाँ पर 1955, 3 2 आपका बी आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जी शिवानी जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। बात की जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जिला जो है दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियों के बारे में बात की गई है। चलिए कौन कौन सी शक्तियां हैं इसकी? बात की जाए कानून व्यवस्था बनाए रखना। जी डीएम साहब की व्यवस्था, डीएम साहब की ये कर्तव्य है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें। जी पुलिस पर नियंत्रण। जी अब तो जो है कमिश्नरेट कर दिया गया है। जिन जिलों में कमिश्नरेट कर दिया गया है वहां पर जो है पुलिस नियंत्रण जो है कमिश्नर के पास कर दिया गया है। पहले डीएम के पास थी ये। उस समय विदेशियों के जो है उसमें जो पारपत्रों हैं उनकी जांच करना। जी जिले में जो है जो भी आपके यहाँ पर चाहे जो भी प्रावधान किए जाते हैं उसमें होता है भू राजस्व एकत्र करना। जी भू राजस्व एकत्रित करने की बात है, यहाँ दंडनायक के रूप में किया गया है। जब जो है डीएम कलेक्टर के रूप में कार्य करेगा तो राजस्व एकत्र करेगा, परंतु जो है यहाँ पे दंडनायक अर्थात वहाँ पर मजिस्ट्रेट की बात की गई है। तो मजिस्ट्रेट के पक्ष में जो है ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें से एबीसी। जी एबीडी नहीं होगा, एबीसी होगा, एबीसी होगा इसमें, एबीसी होगा। बताइएगा एबीसी होगा इसका आंसर, एबीसी हो जाएगा। यहाँ पे दंडनायक के रूप में बात कर रहा है। दंडनायक के रूप में अगर जो है यहाँ पे राजस्व एकत्रित करने की बात आएगी तो जो है यहाँ पर एक बार देखिएगा, चेक करिएगा, चेक करिएगा, एक बार चेक करिएगा आप लोग। आलोक जी, जी एक बार चेक करिएगा। जी मजिस्ट्रेट, ओके देखिएगा इसमें जो है देखिएगा इसमें क्या जो है आपके ये तो सही है, ये दोनों भी सही हैं। विदेशियों के जो है परिपत्रों की जांच करना, क्या जिले में जो है इनको अधिकार है, इसके बारे में बताइएगा। सी और डी के बारे में यहाँ पे दंडनायक की बात की जा रही है तो संभवतः दंडनायक में जब जिला कलेक्टर जो है एबीडी ही होगा ओनली सक्सेस जी। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको देख लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, इसको देख लेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा देखिए इसको देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है?
जी चलिए, इसमें कह रहा है कि जो है कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं की बात की गई है। भारतीय संविधान में कुल जो है 395 अनुच्छेद हैं, बात सही है। वित्त आयोग का गठन जो है आपके संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, जी इसके अंतर्गत सही किया गया है। मैडम जो है, मैडम कामा जो है, मैडम जो भीका कामा थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये बात कहा गया है। जो पॉलिटिक्स इन इंडिया जो रजनी कोठारी की जो है पथ प्रदर्शक कोई एक अध्ययन था, क्या जो है ये सही है, तो इसमें जी है। जी इसमें बात की जाए आपके जो मैडम जो है कामा जी भीका जी कामा थी, ये राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी। ये जो है 1917 में जो है 1917 के जो है जो आपका कलकत्ता का अधिवेशन था, कलकत्ता का जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन में आपके एनी बेसेंट जी जो थी, एनी बेसेंट महोदया, एनी बेसेंट जो है महोदया ने इसकी अध्यक्षता की थी। जो पहली महिला वही हो जाएंगी, एनी बेसेंट महोदया आपकी जो है ये पहली महिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस की थी, तो आपका सी गलत हो जाएगा। जी आलोक जी करें एबीसी इज द करेक्ट एज ए डीएम, जी आलोक जी वही होगा उसमें जो है जी, उस वाले क्वेश्चन में जहाँ यही होगा आपका एबीसी ही होगा, इसमें एबीसी ही होगा आपका, वो एबीसी होगा। चलिए ऐसी बात है तो उसको देख के कंफर्म कर लिया जाएगा डीएम के लिए। तो चलिए यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका अब नाम बदल के जो है जो आपका मानव संसाधन एचआरडी मिनिस्ट्री था, एचआरडी मिनिस्ट्री जो था आपका, यहाँ पर पहले एचआरडी मिनिस्ट्री था, एचआरडी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स जो आपका डेवलपमेंट था, ये आपको अब शिक्षा मंत्रालय इसको कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय जो हमारे शिक्षा मंत्रालय जो इस समय शिक्षा मंत्री हैं हमारे कौन है, वो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है शिक्षा मंत्री हैं। बात की जाए शिक्षा मंत्री की तो शिक्षा मंत्री इस समय धर्मेंद्र प्रधान हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री हैं इस समय हमारे। तो बात की जाए एचआरडी की, इसके अंतर्गत क्या है, आरंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग है, तकनीकी शिक्षा विभाग है। जबकि जो है इस समय जो है जो महिला एवं बाल विकास विभाग था, ये पहले जो है एचआरडी मिनिस्ट्री के पास था, लेकिन वर्तमान में ये यहाँ पे नहीं है। पहले था ये पहले जो है एचआरडी में था, परंतु अब नहीं है। इसको जो है शायद कब हटा दिया गया, शायद 1985 में हटा दिया गया था क्या, शायद इसको 1985 में हटाया गया है, देख लीजिएगा। शायद इसको जो है 1985 में देख लीजिएगा, 1985 शायद इसको अलग कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपका आंसर डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न की बात की जाए यहाँ पर, चलिए इसको मिलान करना है। शिमला समझौता, यहाँ पे आप शिमला समझौता कब हुआ था, फरक्का समझौता कब हुआ था, भारत सोवियत संघ का समझौता कब हुआ था, ताशकंद समझौता कब हुआ था। चलिए इसको बताइए। ताशकंद समझौता आपका 1966 में हुआ था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। आप बात कीजिए सोवियत संघ, ये शिमला समझौता कब हुआ था, शिमला समझौता 1972 में हुआ था ये। और बात की जाए सोवियत संघ समझौता, ये आपका 1971 में हुआ था, 1971 में। चलिए फरक्का समझौता बताइए, फरक्का समझौता कब हुआ था, बताइए फरक्का समझौता कब हुआ था। तो इसको मिलान करना हो, अगर आपका मिलान करना हो तो बताइए फरक्का समझौता कब हुआ था, इसको बताइए फरक्का समझौता कब हुआ था। चलिए इसको देखते हैं। फरक्का समझौता आपका 1900 आपका यहाँ पर 77 में हुआ था, 77 में हुआ था, 1975 में हुआ था ये 1900 आपके 75 में हुआ था। बाकी सब सही है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। सबसे पहले आपका 4 होगा, यहाँ पर सबसे पहले 4 होगा, 4 आपका 66 में हुआ था, 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 4 के बाद 2 हो जाएगा। इसमें कोई गलत हो रहा है क्या, शिमला समझौता आपका 1972 में हुआ था, ये तो सही है। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, फरक्का समझौता 1975 में हुआ था। बताइए सोवियत संघ समझौता कब हुआ था, सोवियत संघ समझौता कब हुआ था बताइए। देखिए इसको सोवियत संघ समझौता कब हुआ था, इसमें बात की जाए सोवियत संघ समझौता 1971, फरक्का 75, सही है, सही है। इसको मिलान करना है, कोड मिलाइए, आपका हो जाएगा पहले 66, 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। जी सही है, 4, ये 4 2 1 3, ए आंसर सही होगा, ए आंसर सही होगा आपका।
यहाँ पर ए इज द राइट आंसर होगा जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है लिट्टे। लिट्टे बात की जाए, LTTE आपका लिट्टे जो इधर आपके दक्षिण भारत, तमिलनाडु, श्रीलंका इन स्थानों पे है। तो कहाँ पे है ये बताइएगा। भारत, श्रीलंका, फ्रांस, भारत और श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, किसने किसने इसको प्रतिबंधित किया है। तो बी हो जाएगा, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भारत, श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका इन्होंने इसको प्रतिबंधित किया है जी। लिट्टे बहुत शानदार, तमिलनाडु में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आप आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वनली सक्सेस जी, आलोक जी, OGA वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्लास में बने रहे और क्लास में बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।